आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कोई एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें 30 किलोवाट आवर सिस्टम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल पे, और क्या उसके फ़ायदे होते हैं अगर उसको रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल साइट पे इंस्टॉल किया जाए। ये आपके सामने एग्जांपल है 15 किलोवाट का। एक ही प्रेमिसेस पे 15 किलोवाट के दो सिस्टम्स है। अभी आपको एक सिस्टम दिखा देते हैं। 15 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, साथ में 25 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं, और ये हाई वोल्टेज सिस्टम है, गुडवी का सिस्टम है। 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और 25 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं। और अभी शाम के दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, 1:30, और 20 अप्रैल 2026। दोपहर के 1:30 बजे की आप प्रोडक्शन देख लें। 8.5 किलोवाट आपको सोलर से आता हुआ दिख रहा है। ये देखें आप, 8.34 किलोवाट सोलर से बन रहा है अभी करंटली। और बैटरीज 96% चार्ज हैं, ये आपको दिख रही हैं। और 2.9 किलोवाट पे बैटरीज चार्ज हो रही हैं। 5 वाट मतलब पल्स आ रही है, सिर्फ ग्रिड से पल्स आ रही है। ग्रिड से कोई कंजम्पशन नहीं है, ग्रिड से कोई पावर नहीं ली जा रही। और जो घर का प्रेमिसेस का लोड है वो है 8.43 किलोवाट का, या 5.43 किलोवाट का। ये आपको राइट टॉप पे भी दिख रहा है। 14 किलोवाट के इस पर सोलर पैनल्स कनेक्टेड हैं। 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और 25 किलोवाट आवर की इस पर बैटरीज इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर आप नीचे आ जाएं कि आज सुबह से इसका क्या ग्राफ रहा है, तो आज सुबह से अभी तक 56 यूनिट इस सिस्टम ने बनाए हैं, जिसमें से लोड को भी गए हैं पहले, और उसके बाद बैटरीज़ को भी इसने चार्ज किया है। ये इसकी पावर जनरेशन की प्रोफाइल है। अगर आप आज के ग्राफ को देख लें तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि बैटरीज़ में कितने यूनिट गए हैं। तो 46 यूनिट जो हैं वो बैटरी में गए हैं, पीवी प्लस बैटरी में लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पावर कर्व है। अगर आप पावर कर्व को देखें, आज का पावर कर्व अगर आप देख लें तो ये आपको दिख रहा है सुबह कितने बजे स्टार्ट हुआ है। पीवी सुबह 7:30 बजे ज़ीरो थी। हाँ जी, सुबह 8:40 पे 6.5 किलोवाट सोलर से बन रहा था। और सुबह 7:30 पे 2 किलोवाट सोलर से बन रहा था। तो आप अज्यूम कर सकते हैं उससे पहले देखें 7:15 बजे 2.71 किलोवाट बन रहा था, और उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा था। अच्छा, तो उसके बाद आप देखें बैटरी चार्ज हो रही है 42% पे। इसका मतलब बैटरी पूरी डिस्चार्ज नहीं हुई कल रात को। अगर हम कल रात का ग्राफ देख लें तो बैटरी जी 100% डिस्चार्ज नहीं हुई। बैटरी सुबह स्टार्ट ही हुई है, सुबह 46% पे रिचार्ज होना शुरू हुई है। तो 46% पे बैटरी को रिचार्ज, जिसका मतलब है कि इस सिस्टम में अभी भी कैपेसिटी है कि आप इस पर लोड और डाल सकते हैं। शाम में बैटरी चार्ज होना शुरू हुई है सुबह 8 बजे। देखें 5.5 किलोवाट पीवी से आ रहा है, लिखा हुआ है। ग्रिड से 0 किलोवाट आ रहा है। बैटरी को 1.38 किलोवाट पे चार्ज कर रही है ये पीवी सोलर कैपेसिटी। और लोड 4 किलोवाट का है सुबह। ये सुबह के 8:20 की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि लोड को भी पावर जा रही है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। आप 9:40 पे आ जाएँ तो सोलर से 9 किलोवाट बन रहा है, 8.95 किलोवाट। बैटरी में जा रहा है 3.5 किलोवाट, और लोड को जा रहा है कि जो घर का प्रेमिसेस का लोड है उसको 5.5 किलोवाट जा रहा है। अच्छा, और आगे आ जाएँ अगर आप, तो सुबह के 11:30 बजे 11.5 किलोवाट बन रहा है सोलर से, 11.69 किलोवाट। बैटरी में जा रहा है 2 किलोवाट, और घर का लोड हो गया 9.59 किलोवाट, 10 किलोवाट का लोड हो गया। ये 15 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस पर 10 किलोवाट का लोड हो गया। अच्छा, और उसके बाद भी आप देखें तो ये 10 किलोवाट का लोड है, 12 किलोवाट सोलर से आ रहा है सुबह के 11:40 पे। और आगे आ जाएँ तो ये 12 किलोवाट सोलर से बना रहा है, और घर का लोड थोड़ा सा कम हो गया, 5.5 किलोवाट पे हो गया। अगर आप इसको देखें तो एक कंटिन्यूस लोड रहा है सुबह 10 से ले के दोपहर के तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे तक, 3.5 घंटे के लिए लोड जो है, 2.5 घंटे के लिए लोड आपका रहा है 10 किलोवाट का कंटिन्यूस। 10 किलोवाट एसी ऑन करके घर ठंडा कर लिया होगा। हाँ। सुबह का टाइम है, ग्राउंड फ्लोर है, आपको पता है, कुकिंग हो रही होगी, क्लीनिंग हो रही होगी, भी हो सकता है। और मेंटेनेंस और काम हो रहे होंगे, रूम्स कूल डाउन हो रहे होंगे, तो वो वॉशिंग हो रही होगी। तो वो रूटीन के काम है, डे टाइम में सब हो रहे होते हैं, तो कंजम्पशन ज़्यादा ही होती है। इसलिए बैटरीज चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट अभी हम 1:30 बजे की प्रोफाइल देखें तो आपकी बैटरीज़ का जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो रफली
96% तक पहुंच गया, जिसका मतलब है अगले आधे घंटे में बैटरीज फुली चार्ज हो जाएंगी। तो 2 बजे तक बैटरीज फुली चार्ज हो गई हैं। तो 10 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड होने के बावजूद सिर्फ 14 किलोवाट पीक कैपेसिटी के सोलर पैनल से बैटरीज भी फुली चार्ज हो रही हैं और आपके लोड को भी पावर आ रही है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको सारी की सारी चीज़ें जो है एज़ गुड एज़ इट कुड भी मिल रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप आ जाएँ कल के ग्राफ के ऊपर, तो कल के ग्राफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटरी रात को कितनी डिस्चार्ज हुई है और कितना उसका आपको स्टेट ऑफ चार्ज कम हुआ है। ये देखें, शाम को अगर आप देखें, कल शाम के 6:30 बजे पीवी 280 वाट हो गई है और लोड जो है 550 वाट का है, तो वो बैटरी से आना शुरू हो गया। एक और बात आपको बताते चलें, इस सिस्टम पे कोई नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई। ये 3 फेज़ का सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, गुड भी, बट इस पर कोई नेट मीटरिंग नहीं है, कोई इस पर सेलिंग नहीं हो रही, ग्रिड को एक भी यूनिट नहीं बेचा जाता। शाम के 6:30 बजे बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हुई है और उसके बाद कंटिन्यूस लोड आप देख लें, इस पर कितने किलोवाट का है, 1.08 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड है। ग्राउंड फ्लोर है तो इस पर ये एसी लाइट्स होंगी, 1-2 फैंस होंगे, बाकी फ्रिज होंगे, वो अप्लाइंसेस जो बैकग्राउंड में स्टैंड बाय मोड पे चलती रहती हैं। तो 1 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड है। गार्डन लाइट्स होंगी, गेट की लाइट्स होंगी, सीसीटीवी होगा, इलेक्ट्रिक फैंस होगा, इस तरह की इक्विपमेंट होगी। टोटल मिला के 1 किलोवाट का लोड है। तो इसीलिए हम आज सुबह 20 तारीख के सुबह के ग्राफ को देख रहे हैं तो 46% बैटरी डिस्चार्ज हुई है सिर्फ। अच्छा, हम कल के ग्राफ को अगर दोबारा देख लें तो कल भी जो सुबह बैटरी चार्ज होना शुरू हुई है वो 64% स्टेट ऑफ चार्ज से ही हुई है। तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बैटरी 100% डिस्चार्ज हो रही हो और फुल कैपेसिटी पे चल रही हो, फुल उस पर थर्मल डिग्रेडेशन हो रही हो, ऐसा नहीं है। तो बैटरी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रही है। बट अगर हम 18 तारीख का ग्राफ देखें तो 18 तारीख को बैटरी 52% पे भी गई है। तो वेरिएबल है, 27% पे भी गई है। तो अगेन अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि शाम में क्या ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है या हमें करना पड़ता है? सीमलेस स्विचिंग हो जाती है, बैटरी पे मर्ज करके देता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगे हुए हैं तो उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स काम किस तरह करते हैं और बैटरीज किस तरह डिस्चार्ज करती हैं। ऑटोमेटिक 100% ऑटोमेटिक होता है प्रॉपरली। अगर सिस्टम फंक्शन कर रहा हो तो कोई मैनुअली आपको जाके चेंज ओवर्स या कोई स्विचेस सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिस्टम मर्ज भी करता है। ऐसा भी नहीं है कि पहले एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें शाम 6 बजे का टाइम है और आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो सिर्फ 500 वाट बना रहे हैं, बट लेट्स अज्यूम आपके घर का लोड 1000 वाट है। तो 500 वाट तो सोलर से आ सकते हैं, बट बाकी 500 वाट कहाँ से आएंगे? तो वो बैटरी से आना शुरू हो जाते हैं और ये मर्ज करके आपकी प्रेफरेंस होती है, आप चूज़ कर सकते हैं कि बैटरी पावर कब देगी, किस सिचुएशन में देगी। आप चाहें ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि जब तक PV 0 ना हो जाए तब तक बैटरी किक इन ना करे। तो ऐसी सिचुएशन में वो सोलर प्लस आपकी ग्रिड को मिलाता रहेगा और जब सोलर जाके 0 पे जाएगा तब जाके बैटरी को किक इन करेगा। तो ये सेटिंग्स होती हैं, यू कैन ऑलवेज स्विच देम, यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट देम फ्रॉम द इन्वर्टर, और आप इन्वर्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सेटिंग चाहिए। ये अभी करंटली भी आप देख लें, ग्रिड से एक भी वाट नहीं आ रहा, 3 वाट आ रहे हैं, मतलब एक भी यूनिट नहीं आ रहा। सोलर से 8.5 किलोवाट 8.5 किलोवाट बन रहे हैं, जिसमें से 5.5 किलोवाट का घर का लोड है और 2.92 किलोवाट्स पे बैटरी चार्ज हो रही है, 98% हो गई है। इसका मतलब है ये अगले 10-15 मिनट में ही 100% हो जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। प्रेमिसेस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कंज्यूमर चार्ज करते हैं 11 किलोवाट 3 फेज़ के चार्जर पे। तो बेहतरीन सिस्टम है, विदाउट एनी इश्यूज़, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स कि आप बोलें आपको सेलेक्टर घुमाने हैं, आपको बैटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको स्विचिंग करनी है। लोड शेडिंग आपके सामने है, पूरे मुल्क में दोबारा से हो गई है। ऐसी प्रेमिसेस पे जनरेटर्स भी पड़े हुए हैं, फारिग पड़े हुए हैं, चलते ही नहीं, चलाने की ज़रूरत ही फील नहीं होती क्योंकि बैटरीज़ पे बिल्कुल सही से मैनेजमेंट हो रही है। और आपके सामने है, अगले दिन सुबह तक 60% अभी दिख रहा था। अच्छा, 2-3 महीने पहले के डेटा पे जाएँ तो ये 64% स्टेट ऑफ चार्ज नहीं बचता था, थोड़ी ज़्यादा बैटरी यूटिलाइज़ होती है। तो अगेन वेरिएबल पैटर्न होता है, कभी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, कभी कम यूज़ हो जाता है। इतनी कैपेसिटी है कि आप ऑफ द ग्रिड रह सकते हैं मंथ बाय मंथ। पूरी रात एसी, हाँ, पूरी रात एसी रन होते रहे हैं इस पे। अच्छा, वो दूसरा बिल्कुल वो भी दिखा देते हैं आपको कि इस पे तो रात को 1 किलोवाट का लोड आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इस पे कोई भी एसी नहीं चल रहे, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आज की जनरेशन इसी सिस्टम की दोबारा देख लें, 57 यूनिट अभी तक सुबह तक बन चुके हैं, और इस मंथ की देख लें तो 1370 यूनिट ये बना चुका है, और लाइफ टाइम में देख लें तो ये 13,000 यूनिट बना चुका है। अच्छा, अगर आप एसीज़ चलाने को देख लें कि एसीज़ चलते हैं कि नहीं, तो ये देख लें दूसरा सिस्टम है। 100% बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं
वही दोपहर के 1:40 हुए हैं। 14 किलोवाट का ही सिस्टम है, सोलर पैनल्स है, 15 किलोवाट का इन्वर्टर है हाइब्रिड, और 30 किलोवाट आवर की बैटरीज़ हैं। आज से सुबह से अभी तक ये 57 यूनिट बना चुका है। और अगर आप इसके ग्राफ पे आ जाएं कि ये रात को लोड क्या होता है इस पर, तो अगर आप कल का ग्राफ देख लें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जी। ये देखें, ये बैटरीज़ कल डिस्चार्ज होना शुरू हुई शाम को 6:15 पे, और लोड था 3 किलोवाट का। सोलर से आ रहे थे 690 वाट, तो बैटरीज़ 2.5 किलोवाट जो डेफिसिट था वो बैटरीज ने देना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूस लोड इस पर है 2 किलोवाट का। तो 2 किलोवाट का मतलब है कि इस पर तकरीबन 2 AC चल रहे होंगे। अच्छा, दिन में अगर आप डे टाइम का इसका लोड देखें तो 7 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड था इस पर। ये था तकरीबन 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक, सुबह 8 से शाम 3:30 बजे तक 8, 6.5, 7 किलोवाट का, 7-7.5 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड भी था इस पर। तो सोलर सिस्टम की बैटरीज भी चार्ज हो गई आपकी। देखें, बैटरीज आपकी चार्ज हो गई हैं दोपहर को 12:30 बजे, 1 बजे आपकी बैटरीज चार्ज हो गई हैं फुली। 6.5 किलोवाट का PV से आ रही कैपेसिटी पावर प्रोडक्शन है, और लोड आपका 6.5 किलोवाट का है। तो ये इस सिस्टम ने भी 12-12:30 बजे तक आपकी बैटरीज़ को 100% चार्ज कर दिया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बैटरीज़ बढ़ाना चाहें बैटरीज़ बढ़ा सकते हैं, अगर आप अपने मिसलेनियस लोड को पावर देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं, आप कोई भी और कुकिंग कर सकते हैं, आपके पास सफिशेंट सोलर कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, रात को 2 किलोवाट के लोड का मतलब है कि रफली इस पर 2 से 2.5 AC चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन के 1 टन के AC हैं या 1.5 टन के AC हैं, 2 टन के AC हैं। इस प्रेमिसेस पे 1.5 टन के ACs भी हैं और 1 टन के ACs भी हैं। कंटिन्यूस 2 किलोवाट का लोड है रात भर, और ये आप देख लें बैटरीज़ 1.7 किलोवाट, 1.6 किलोवाट, 2 किलोवाट, डिपेंडिंग ऑन सर्ज। इन्वर्टर एसीज़ हैं, एनर्जी एफिशिएंट है, तो आपको पता है उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है अगर वो अपना टेम्परेचर रीच कर लें। तो बैटरीज़ जो है आज सुबह कितने परसेंट मिनिमम डिस्चार्ज उस पर आई हैं, SOC 34% पे आई हैं, मिनिमम 34% पे रीच हुई हैं, और उसके बाद से फिर चार्ज होने शुरू हो गए हैं। देखिए 39%, 42% बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो 34% इसका बॉटम रीच हुआ है। अगेन बहुत अच्छा वेल डिफाइंड और वेल इंजीनियर्ड सिस्टम है। बैटरी भी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, बैटरी पर स्ट्रेन भी नहीं आ रहा, और बैटरी की लाइफ साइकिल्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे और बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी। थर्मल डिग्रेडेशन के तो चांसेस बहुत मिनिमल है। ये करंट इसका सिनेरियो हो गया। तो प्रेमिसेस कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड है। ये देखें, इस सिस्टम में भी 0 वाट ग्रिड से आ रहे हैं, ग्रिड से कोई पावर नहीं आ रही, और बैटरी कोई जा रही है 500 वाट, क्योंकि अब 1:30 बज चुके हैं, लोड थोड़ा सा कम हो गया है। सुबह आपको दिखाया है ज़्यादा लोड था, 6-7 किलोवाट का था, अभी लोड कम है, तो उतनी प्रोडक्शन होगी जितना आपका लोड होगा। ये एक ही प्रेमिसेस पे फ्लोर वाइज डिवाइड हुए हैं दोनों सिस्टम, राइट? जी, ग्राउंड प्लस बेसमेंट एक सिस्टम पे है और फर्स्ट फ्लोर एक सिस्टम पे। अगेन डेफिनेशन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर घर पे डिफाइन हो जाता है, लोड को बैलेंस करना होता है। और इसमें स्विमिंग पूल भी मौजूद है, और इसमें बाकी सारी एमिनिटीज़ भी मौजूद हैं जो किसी भी 2 कैनाल, 3 कैनाल, 4 कैनाल के घर में मौजूद होती हैं। स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इलेक्ट्रिक गेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कैसेट ACs जिनकी पावर कंजम्पशन वैसे ही ज़्यादा होती है, जो रूफ़ पे माउंटेड होते हैं, सीलिंग माउंटेड कैसेट ACs। उसके अलावा 2-2 टन के ACs भी बहुत सारे हैं, 1.5 टन के भी 5-6 ACs हैं। लाइट फ़ैन फ्रिजेज़ वो तो हैं ही हैं, नॉर्मल फ्रिज 4-5 फ्रिजेज़ हैं। उसके अलावा CCTV और बाकी TVs, और इस तरह की वॉशिंग मशीन, 2 वॉशिंग मशीन्स हैं। और उससे बढ़ के इलेक्ट्रिक हीटिंग भी है, जो हीटर्स हैं, जो वाटर गीज़र्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिक हैं। तो और 2 हैं, वो भी हर रोज़ सुबह किक इन होते हैं, और वो भी हर रोज़ सुबह बैटरी पे ही चलते हैं। तो एवरीथिंग, आप 2 किलोवाट का लोड हो या 10 किलोवाट का लोड हो, सारा का सारा बैटरीज़ पे ही चलता है। दिन के वक्त जो होती है पावर वो डायरेक्टली सोलर से आ रही होती है, और बाकी शाम के वक्त, रात के वक्त जो भी होता है वो बैटरीज़ पे ही चल रहा होता है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि बैटरीज़ पे चल पाएंगी कि नहीं। तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी रिक्वायरमेंट हो आप मेंशन कर सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, ऑन ग्रिड सिस्टम हो, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, ऑन ग्रिड सिस्टम्स को कन्वर्ट करवाना हो हाइब्रिड के अंदर, तो आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने लोड शेडिंग के इशूज़ भी हैं, और ग्रिड जो अपने रेट्स भी रिवाइज़ कर रही है जो नेट मीटरिंग के हैं। अगर किसी ने नया सिस्टम अडॉप्ट करना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी एक प्रेफरेंस रही है कि सिस्टम्स इतने रिलायबल हों कि एट द वेरी लीस्ट इन्वर्टर लाइफ, बैटरी लाइफ और उसको मैच करें। तो आप जो सिस्टम लगवा रहे हैं वो लॉन्ग लाइफ आपको दे रहे हों, बजाय से कि सिर्फ सिस्टम आपका 2-3 साल चले और उसके बाद उसकी सारी की सारी इकनॉमिक्स जो है वो आगे पीछे हो जाए। कोई भी रिक्वायरमेंट हो मेंशन करें, कांटेक्ट करें, नंबर्स नीचे दिए हुए हैं वीडियो के अंदर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोटेशंस मिलेंगी।
थैंक यू।